ओम नमो नारायणाय। क्या यह वही पावन पर्वत है जिसे देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के लिए चुना था? क्या इन्हीं शिलाओं ने उस दिव्य लीला को देखा था जब अमृत की प्राप्ति के लिए संपूर्ण सृष्टि का सबसे महान मंथन हुआ था? आज हम मंदार पर्वत की पवित्र धरती पर हैं, एक ऐसी भूमि जहां कदम रखते ही मन श्रद्धा से भर जाता है और हृदय स्वयं भगवान का स्मरण करने लगता है। चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और दिव्यता का यह अद्भुत संगम मानो किसी अन्य लोक का अनुभव कराता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं की शक्तियां क्षीण हो गई, तब अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मंथन के लिए चुना गया विशाल मंदार पर्वत और नागराज वासुकी बने मंथन की रस्सी। जब पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण कर अपनी पीठ पर इस पर्वत को धारण किया। उसी आधार पर प्रारंभ हुआ वह दिव्य मंथन जिसने संसार का इतिहास बदल दिया। कहते हैं इसी मंथन से माता लक्ष्मी प्रकट हुई, दिव्य रत्न प्रकट हुए, चंद्रमा प्रकट हुए और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। लेकिन अमृत से पहले निकला था भयंकर विष, ऐसा विष जिसकी ज्वाला से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई थी। तब भगवान शिव ने अपने भक्तों और समस्त प्राणियों की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। जब भी हम इस पावन पर्वत को देखते हैं, हमें केवल एक कथा नहीं दिखाई देती, बल्कि त्याग, धैर्य, तपस्या और ईश्वर की करुणा का स्मरण होता है। जीवन भी एक समुद्र मंथन की तरह है। कभी संघर्ष आता है, कभी निराशा आती है, कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ समाप्त हो गया हो। लेकिन समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि अमृत प्राप्त करने से पहले विष का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, तो विश्वास बनाए। भगवान की कृपा जब बरसती है, तब वर्षों का अंधकार भी एक क्षण में समाप्त हो जाता है। इस पावन मंदार पर्वत की दिव्य ऊर्जा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश भर दे। भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान शिव आपकी सभी बाधाएं दूर करें। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख और समृद्धि का वास करे। आइए इस पवित्र भूमि के दर्शन करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करें। ओम नमो नारायणाय। हर हर महादेव। जय श्री हरि। ओम नमो नारायण।
च काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्म फल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवजति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमो त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतान्यपि तुं कर्माणि त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजे कृत्वा संत्यागं नैव त्यागफलं मुलयेत् कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन त्यक्त्वा फलं चैव स्वत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देभिताशक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स्वत्यागीत्यभिधीयते अनिविष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यागिनं प्रेत्य नोपि संन्यासिनं क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोधि मे जाञ्चेकितान्ते प्रोक्तानि विदेशकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र शरीरवाङ्मनोधीर्य कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहंचितो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म घंटी बजाएंगे? हाँ। लीजिए बाबा दीजिए बजाइए
रखिए ना, हम रख देंगे। आरती लीजिए आप, हम रख देंगे, यही रखिए, हम रख देंगे। आरती बाबा लीजिए आप। Belum pesasang. आरती लीजिए आप। स्नान करने चलो आपने। हाँ एकदम स्नान करेंगे। अपने सिंधु पिए लेके आना मेरे लिए के लिए पीजिए। अच्छा आपने अभी बोल दिया। आरती लेवे हाँ धुए तो ना आपकी तो पहले प्रसाद खा लिए। ना आसमान हम कर लिए, हमको दिए ना वो अंबर में वेद स्वरूपम अजन्मं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं निराकार मोकार मूलं दुरीयं विराजां भूतेकनिशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशं गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् अस्फुरोन्मौलिकललिनीचारुगङ्गा रसलभारेन्द्रकण्ठे भुजङ्गा चलतकुञ्जनं विशालं तरसाननं नीलकण्ठं दयालं निर्गाधीशचन्द्रार्भरं मुण्डमायं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं वसिष्ठं प्रगल्लं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सर्वानन्दाता चिदानन्दसन्देहमोहापारि कसीदर प्रभु मन्मथारि मानाथपादारविन्दं भजन्ता लोके परिमानराणि लतावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीदर सर्वभूतानिवासं न जानामि योगं जपन्नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा सम्मुचुर्यं जराजन्म दुःखोऽगताप्यमानं प्रभो पाह्यापं नमामि सशम्भो रुद्राष्टकामिदं प्रोक्तं विप्रेणहर्षोकये ते पठन्ति नरा भक्त्या जय हो हरि नारायण की जय हो लक्ष्मी नारायण की। जाइए बैठिए, आप भी बैठिए। चंद्र कृपाल भजुमन मुख कर कंज बजुदीन बंधु दीने सदानव
दैत्यवंश कंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद दस तिरकीट कुंडल तिलक चारुदार अंग विभूषण आदान भुज सज्जा पधर संग्राम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजन हृदय कंज निवास मन जाहिरा तो मिलहि सोवर सहज सुंदर निदान सुजान शील एहि भांति गौरी असीस सुनि तुलसी भवानी मन मंदिर चली हर सन जात करी जानी गौरी अनुकूल वाम अंग पर कर लगे मंगल मंगल रामचंद्र शंकर पुत्र हनुमान की जय 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 बजरंग बली की जय भारत माता की आगे अपने आगे एकदम सब आपको जो जो मन है सब गाइए। चलिए चलिए भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर स्थित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनगन श्यामा आयुध भुज चारि भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई देव कर जोड़ी अस्तुति तोरी करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना प्रमुख मान वेद पुराण मनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर नहीं गावन श्रुति संहिता सो ममित लागी जन अनुरागी भगत भरो श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो बासी यह उपहासी नत धीर मति फिर न रही उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्न कही कई कथा सुनाई माँ को बुझाई बतार सुत करे न रहे माता पुनि बोली सोमति डोली रूपा जैसे सुलीला अति प्रिय श्रीरा सुख परम अनूपा सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना बालक सुर भूपा यह चरित गावै हरि पद पावै तेन पदई बब भूपा। जय जय हो बजरंग बली। क्या बाबा क्या जय जोड़ी है बाबा का है सब सिपाही का इन्हीं का क्या हाँ इन्हीं का क्या त्यागस्य श्रीवानुवाच काम्याणां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवदति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमिति च परे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमो त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः
यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणम् एतान्यपि तुं कर्माणि त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजे कृत्वा संत्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन त्यक्त्वा फलं चैव स्वत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देभिता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स्वत्यागीत्यभिधीयते अनिविष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भगवत्यागिनां प्रेत्य न सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे शर्म कर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कर्णं पृथक् विधं विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नर न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृतबुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मति यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमं लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्यानि यथाक्षेणोक्तान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु कल्याणं वेद्ये सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं वेद्ये राजसं यस्तु पृथक् न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारितं नीतं सङ्गराहितमराग्द्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसमुदाहितम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् तामसे मुच्यते मुक्तसङ्गो नहंवादी उत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु दुग्धहिंसात्मको शुचि हर्षोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः शब्दः सठो नैष्कृतो कलशः विषादी दीर्घे सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिभेदं धितेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानशेषेण पृथक्त्वेन प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति
बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मिति या मनसि तमसाविता सर्वार्थान् विविक्तांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव्यभिचारिण्या शुचि सा पार्थ सात्विकी। यया तु धर्म कामार्थं धृत्या धारयते अर्जुन संगेन फलाकांक्षी सा पार्थ राजसी। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चते दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। सुखं सुविदानि त्रिविधं त्रिगुणे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र सुखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विस्मिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं वाक्यं बुद्धि प्रसादजम्। विषयेन्द्रिय संयोगा ततदग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मिव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालस्य प्रमादोक्तं तत्तामसमुदाहृतं तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवी शास्त्रीभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विषं शूद्राणां च परं तपो कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः तमोदमस्तपः शौचं शान्तिराजवमेव च ज्ञानं विज्ञानास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजोधकीदाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्। कृषि गौरक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं। स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरत सिद्धिं तथा विन्दति तच्छ्रेयः। यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन शर्मिदं ततं स कर्मणा तम्भ्यश्च सिद्धिं विन्दते मानवः। श्रेयांश धर्मो विघ्न परधर्मात्वनुष्ठितात् प्रभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोष्मति न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण द्वेनाग्निरिवावृता। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्य नैष्कर्म्य सिद्धिं परमा सन्न्यासेनाधिगच्छति। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय नित्यज्ञानस्य या परा। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषयुधस्य च युक्तसेविलग्वासि यत् वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासितः। अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भक्त्या माभिजानाति यावान्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं।
सकर्माण्यपि सदा कुर्माणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मतपर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि अच्चेत्वमहङ्कारं न शोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योस् इति मन्यसे प्रत्ययस्य व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं योक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा तत्तु नित्यसि यन्मोहात् गतिर्यस्य वस्तुपि ततः ईश्वरः सर्वभूतानां इति देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव चरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् मया विश्लिष्ये तदशेषेण यदिच्छसि ततः कुरु सर्वज्ञतमं भूयः शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दिव्यमिति वक्ष्यामि ते तम् मनमना भव मद्भक्तो माद्याजी मा नमस्कुरु मा वैश्यसि सत्यं ते जाने प्रीतसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मुह्यामि मा शुचः इति ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चासु सुसदेवाच्यं न च मायोभ्य श्रूयति यैवं परमं गुह्यं मद्भक्ते स्वभिदास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव सत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कचिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यप्रियतरो अधीष्यते च यैनं धन्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनामिच्छामिति मे मति सदावान् न सूयस्व शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तं शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदे तच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रणष्टे धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टो भयस्मृतिलब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत इच्छितोऽस्मि सन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमश्रौषत् मद्भूतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादाच्छुत्वानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजं संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशावार्जुनयोः पुण्यं ज्ञाति च मुहुर्मुहुः तस्य सस्मृत्य रूपमत यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् स्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत् श्रीर्वियो भूतिर्कृपानिति तिरे नमः ॐ तस्मै श्रीमद् भगवद्गीता विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम। भजन गाइए ना। भजन नहीं, भजन नहीं, आप नहीं गाते भजन? ऐसे ही हम अब दुर्गा सप्तमी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, हाँ। फिर रोजरी पढ़ेंगे, फिर आप लोगों का सेवा करेंगे। भजन नहीं करते हैं? तो आज क्या नहीं किए? वो नहीं, वो शाम को आरती टाइम, शाम के आरती टाइम, आरती के समय? शाम करते हैं। हाँ, कितना बजे आरती करते हैं? 7 बजे पक्का? हाँ है? हाँ, शाम हो उसमें भजन होगा। इसमें भजन हो, सब आदमी सब आता है गांव का? जो भी आए, कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन कोई को तो आ ही जाता है, को तो आ ही करता है।
नहीं नहीं जिसको आना है वो तो चार पहुंच पाँच सौ जाएगा। आ ही जाता है। हाँ इसको हाँ आप काहे के लिए आ रहे हैं? काहे के लिए आ रहे हैं? गिर जाइएगा ना तो सीधा उलट के नीचे गिर जाइएगा, थोड़ा सा भी पैर फिसलेगा तो। आज कल बोलिएगा ये नहीं होता है हमसे, वो नहीं होता है हमसे, मत चढ़िए। मना कर रहे हैं ना, गिर जाइएगा। ओढ़नी तो ढेर संभालने आता है। नानी मत चढ़िए। सब में हमको लगता है ना उधर सीढ़ी से हम लोग को जाना चाहिए था, आप उल्टा ले आए हैं। देखिए देखिए, बोले ना उधर है सीढ़ी, देखिए ऐसे रेलिंग बना हुआ है। नहीं ठीक बोल रहे, उधर रेलिंग है ना। हाँ, ये यहाँ का आदमी होके भी उल्टा रास्ता से लेके आ रहे हैं, देख लीजिए। फिर लिफ्ट का क्या दिखाने के लिए लाइएगा? अरे पागल है क्या, बहुत बढ़िया सीढ़ी बना हुआ है रे। हाँ तो क्या, वो देखो ना रेलिंग लगा हुआ है। हाँ
क्या चीज का निशान है? जो समुद्र मंथन हुआ था ना, हाँ, इसी में रथ का निशान है। रथ का निशान है या सांप का निशान? चक्का का मतलब निशान। देख नहीं हम तो सुने हैं सांप का ही निशान है। रथ कहाँ चढ़ा था इसमें? नहीं, रथ का है ये। यहाँ तक कि यहाँ तो सांप का निशान कहाँ है? सांप का नहीं मालूम। यही है सांप का निशान। नहीं, ये तो हाँ, समुद्र मंथन में जो है ना, पहाड़ को सांप जो है घेरा था, उसका निशान है, ना कि रथ का। पहाड़ पे रथ कहाँ आया? बता रहा था रथ का है। पहाड़ पे रथ कहाँ आया था? फिर पहाड़ पे कोई रथ थोड़ी था। पहाड़ पे सांप को जो है ये क्या था, उसका नाम है वासुकी। वो जो सांप था ना, उसका नाम वासुकी था, वासुकी। मेरा चैनल है YouTube में, धार्मिक पे ही खाली गाना बनता है भगवान का। जहाँ भी हम जाते हैं मंदिर का, वहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं। गीता पे भी हम लिखते हैं, इसलिए हमको पता है ये चीज़। वो वासुकी था। कितना देर लगता है ये चढ़ने में? लगेगा वहाँ 15-20 मिनट लग जाएगा। 15-20 मिनट। हाँ, लेकिन हम उतना ऊपर जाएंगे नहीं। बुढ़िया तो ऐसे बिहेव कर रही थी, लगता था तो उसी का ये पूरा मंदार खरीदा हुआ है। हमको तो हंसी आ रहा। उसी का भाई क्या है? देखो, वो भी अपना वीडियो ही बना रहा है। इकन जाबो उकन जाबो, क्या बोला? वो भी ब्लॉगिंग ही कर रहा है। सही है। You should do. आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्या भैया? ये देश इसी में हो, और इस देश का यहाँ सब बताइए। हाँ, तो वीडियो बनाने। अब इतना सुंदर जगह में आए तो लोग वीडियो बनाएगा ही ना। वो भी तो नेचुरल है, नहीं भी सोच। फुल हो गया। मेरा मेमोरी, मेरा 1 TB है। उसी ब्लू डिब्बा से आते हैं हम लोग, ब्लू ड्रम में। देख रही हो उधर वहाँ पे? करेंगे नहीं। उनका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, चलाइए, कि वो जितना भी ये सब धार्मिक स्थल वाला वीडियो बनाएंगे वो मेरा होगा। देखे कैसे भैया हंस रहे हैं। हाँ, हरदम में आते जाते हैं ना। इन लोग के लिए क्या बड़ा चीज है। बोलेंगे ठीक है, फिर से बना लेंगे, कभी तो आ ही जाएंगे। जो भी खींचे हैं वो मेरा है, समझे? नहीं तो मोबाइल सीज कर लेंगे।
इसको ऐसे ही काट छाट के 1 घंटा का बनाएंगे। हाँ। इसमें गाना लगाएंगे, इसको बढ़िया से और खाएंगे। आप यहाँ के ना, हम अपने फैमिली में किसी को बांटे नहीं अपना चैनल। हम तो ऐसे रैंडम मिल गए तो आपको बता दें। वो भी तो आप मेरा चैनल सुनते ही नहीं है, आप सुन के सुनते रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान पे आस्था है, इसलिए आप लोग भी हैं। हम सब नास्तिक सबको अपना चैनल दे देते हैं। नहीं नहीं हैं? तो हम आपको बोले चलिए भागलपुर बदलवा लेंगे, तो दिक्कत क्या, आपके पास 10,000 रुपये नहीं है? और इतना तो कमा रहे हैं। हैं? गाड़ी ठोकर मार दिया है।